गॉबलिन मार्केट बाय सी रोजेटी। पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है। गॉबलिन मार्केट इज़ अ स्टोरी पोएम बाय सी रोजेटी। कहानी इस कविता में है। दिस पोएम कैन बी कॉल्ड अ बैलेड। तो उसको बैलेड कर सकते हैं। बैलेड होता है पोएम जिसमें कहानी है। सी रोजेटी बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज। इस एज की है। शी एंड सम पोइट्स ऑफ हर ग्रुप डिड नॉट लाइक द विक्टोरियन स्टाइल ऑफ कंपोजिंग पोइट्री। इसको और कुछ अन्य कवियों को विक्टोरियन स्टाइल कविता का लिखने का स्टाइल ठीक नहीं लगा। तो क्या किया ये लोग? दे वेर इंस्पायर्ड बाय इटालियन आर्ट। और उन लोग को क्या अच्छा लगता था? इटालियन आर्ट। दे अडॉप्टेड द नेम प्री रैफेलाइट। और ये लोग अपना नया नाम ले लिया प्री रैफेलाइट। ये लोग अलग स्टाइल है कविता लिखने का। देखिएगा क्या है। दे एडमायर्ड द इटालियन पेंटिंग बिफोर द टाइम ऑफ रफेल। रफेल के पहले जो पेंटिंग था ना, उसको वो लोग एडमायर किया। उसको डेट जानना है तो ये 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के पेंटिंग से ये लोग प्रभावित हुआ है। देयर फॉर द नेम इज़ प्री रैफेलाइट पोइट्री। तो प्री रैफेलाइट के पहले जो पेंटिंग था उससे प्रभावित हुआ, तो ये लोग लगे प्री रैफेलाइट के पहले का पेंटिंग। ठीक है। द प्री रैफेलाइट पोइट्स वांटेड टू, ये लोग क्या चाहते थे देखिए, वांटेड टू लिंक पेंटिंग एंड पोइट्री। तो चाहते थे पेंटिंग और पोइट्री जो है उसमें कुछ समानता हो, लिंक जोड़ना चाहते थे। दे वांटेड कॉन्क्रीट इमेजेस दैट वी हैव इन गॉबलिन मार्केट। अभी लोग क्या चाहते थे? कॉन्क्रीट इमेजेस चाहते थे, ठोस, जैसे कि इस कविता में गॉबलिन मार्केट में है। एग्जाम्पल दे रहे, ग्रेप्स फ्रेश फ्रॉम द वाइन। ताज़ा ताज़ा अंकुर है, गाछ से लाया गया है। प्लम्प चेरीज, चेरी जो फल है तो लाल लाल होता है, तो फूला फूला है, प्लम्प। ऑल राइट में पका पका। कैट्स, बिल्ली का चेहरा। तो ये सब क्या कॉन्क्रीट इमेजेस है। सेट और बहुत सारा है, वो कविता जो करेंगे देखिएगा। इन द पोएम गॉबलिन मार्केट देयर आर 2 सिस्टर्स। 2 बहनें हैं, ठीक है। एक है लिजी एंड दूसरा है लॉरा। द यंगर सिस्टर लॉरा इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेप्स एंड द गॉबलिन्स। तो ये जो छुटकी बहन है, इसका गंदा विचार आ जाता है। उसका नाम वो थोड़ा गंदा टाइप का है, तो ये जो है इस पर गंदा विचार आ जाता है। द यंगर सिस्टर लॉरा इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेप्स एंड द गॉबलिन्स। इससे आकर्षित हो जाती है। द एल्डर सिस्टर लीजा हैज़ कंट्रोल। इसको अपने पर कंट्रोल है। इसको इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है और इसको इच्छाओं पर कंट्रोल है। देखिए दोनों का क्या नतीजा होता है। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग लॉरा, इसको वार्निंग चेतावनी देता है, फिर भी लॉरा क्या करती है? अब पेज 3 में देखिए लॉरा क्या करती है। भयंकर काम करेगी लॉरा। तो लॉरा जो है पेज 3, लॉरा क्या करती है? फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ द गॉबलिन। ये देखिए क्या गलती करता होगा। ये क्या जाती है ना, उसको इच्छा पर कंट्रोल नहीं है, वो उसके चंगुल में फंस जाता है, गॉबलिन्स के चंगुल। गॉबलिन मार्केट इज़ अ सिंबल ऑफ इविल मैन। ये मार्केट जो है ना, गंदे लोगों का प्रतीक है। वो वांट टू डिस्ट्रॉय द वर्जिनिटी ऑफ अनमैरिड गर्ल्स। और उसका मकसद है कि जो वर्जिन कुमारी लड़की सब है, उसका वर्जिनिटी को ख़त्म कर दो, उसको सेक्स करके उसको बर्बाद कर दो। यही इसका धंधा है। कुछ लोगों का धंधा यही सब गंदा गंदा होता है। तो इसी पर ही कविता है। लॉरा बिकम्स द विक्टिम ऑफ द गॉबलिन्स। उसका ये शिकार हो जाती है। शी सक्स द फ्रूट्स, उसको फल को चूसती है। स्वीटर देन हनी, उसको क्या खूब मज़ा आता है, शहद से भी मीठा लगता है। तो देखिए ये शक जो है ना, ये सिम्बॉलिक मीनिंग है, इसका इरोटिक मीनिंग है। इसको गंदा काम में सकिंग कर रही है। शी सक्ड अनटिल हर लिप्स वे सोर। शक करते करते एकदम उसका ओठ सब एकदम छिला गया। फॉर पेमेंट लॉरा गिव्स है गोल्डन लॉक है। और पैसा तो वो नहीं दे पाती है, तो क्या दे देती है? अपना सुनहला बाल ही काट के दे देती है। इन अदर वर्ड्स शी लूजेज द वर्जिनिटी। और अपना वर्जिनिटी को खो देती है। उनके साथ सेक्स करा के अपना वर्जिनिटी खत्म हो जाती है, फल खाने के लोभ में, मस्ती करने के लोभ में। बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप विद गॉबलिन। अब देखिए नतीजा क्या होता है। इसके संबंध के कारण, इसको गंदा समझ के, लॉरा पेज 4 में आ रहा है। हेयर ग्रू थिन एंड ग्री। लॉरा का सोनाला बाल था, वो क्या हो गया? ग्रू थिन, बाल उड़ने लगा। हेयर ग्रू थिन मैंने बाल उसका उड़ने लगा, और क्या हुआ? पक भी गया बाल। देखिए कितना भयंकर नतीजा हो रहा है। सीरोजिटी शोज द इविल इफेक्ट ऑफ प्री मैरिटल सेक्स एट यंग एज। ये क्या दिखाती है कवित्री कि कम उम्र में शादी के पहले सेक्स करने से क्या क्या नतीजा होता है। लिजी वॉन्ट्स टू हेल्प हर सिस्टर।
अब लिज़ी जो है उसकी बहन है, उसको मदद करना चाहती है, बड़ी बहन है छुटकी को मदद करना। लिज़ी डज नॉट वांट दैट लॉरा शुड हैव द सेम फेट दैट जीनी है। देखिए जीनी भी एक लड़की थी जो सेक्स करा ली, उसको बहुत गंदा नतीजा हुआ। जीनी बिकेम बैरन एंड हैड ए प्रीमेच्योर डेथ। वो बांझ बन गई, बच्चा उसको नहीं हुआ और समय के पहले मर गई जीनी। तो यदि अब लिज़ी, लॉरा का भी यही हाल होगा, लेकिन उसकी बहन उसको बचाना चाहती है। देखिए क्या करती है, कैसे बचाती है। लीज़ा गोज टू द गॉब्लिन्स एंड फाइट देम। और लीज़ा जो है गॉब्लिन से जाकर उससे लड़ती है और बोलती है उसको बीमार किए हो, उसको दवा उसका ठीक हमको दो। तो गॉब्लिन्स हग्ड हर हैंड एंड किस्ड। लिपट गया उसके हाथ से, उसको किस किया। स्क्वीज्ड एंड करेस्ड, उसको दबाता है, चापता है, प्रेम से छूता है, करेस करता है। कौन? गॉब्लिन। किसको? लिज़ी को। वो बचाने गई छुटकी पर। वो देखिए क्या क्या है उसका नतीजा होता है बेचारी का। दे टोर हर गाउन, उसका कपड़ा भी फाड़ दिया। दे स्क्वीज द फ्रूट्स अगेंस्ट हर माउथ, और उसके मुंह में जो है ना, जो फल जो है ज़बरदस्ती ठूस रहा है। ये भी क्या कहते हैं, ये रेप सीन है, रेप सीन है। लेकिन ये कवित्री बहुत छिपा के कहती है। तो ये कविता देखिएगा स्कूल में प्रिस्क्राइब होता है, लेकिन स्कूल में उसका ऊपर ऊपर का माने दे देते हैं। लेकिन हम लोग को जो एमए आप लोग हैं सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में, आपको समझना है ये सिम्बॉलिक है। तो उसको ज़बरदस्ती ये क्या कहते हैं, ये सब सेक्स कराता है, सब समझते हैं। तो ये पेज 4 अब हम पेज 5 में आ रहा है। ये इरोटिक पोएम है, बहुत सेक्सी पोएम है। यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक। हाँ, उसको ज़बरदस्ती तो करता है वो गॉब्लिन सब लीज़ा के साथ, लेकिन कहते थे बहुत कहावत, बहुत नामी कहावत है। अब घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं, बट उसको ज़बरदस्ती पानी कैसे घोड़ा को पिलाइएगा, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर पाते। इन द सेम वे लीज़ा डिड नॉट हैव सेक्स विद द गॉब्लिन्स। बहुत प्रेशर वो लोग देता है, लेकिन लीज़ा पवित्र है, वो सेक्स नहीं करने देती है। अब देखिए, द फ्रूट जूस कवर्ड हर फेस, और जो फल का रस है उसको ज़बरदस्ती ठूस के खिला रहा है, तो पूरे चेहरे में फैल जाता है रस। शी रैन टू सिस्टर, वहीं पर क्या कहते हैं, भागी अब अपनी बहन के पास। लीज़ा एंड टू लॉरा, अपनी बहन को बोलती है हग मी, किस मी, सक माई जूसेस। कहते हमसे लिपट जाओ, हमसे लिपट जाओ, हमको किस करो, सक माई जूस, दिस वॉज एन एंटीडोट, ये दवा है उसको बीमारी का इलाज करने का। दिस क्योर्ड लॉरा, और लॉरा उससे ठीक हो गई है। हर बिकेम गोल्डन एंड लॉन्ग, उसका बाल फिर सुनहला हो जाता है और फिर लंबा हो जाता है। Years afterwards, both the sisters became wives and had children of their own. तो बहुत साल के बाद ये दोनों बहन जो है पत्नी बन गई, उन लोगों का बच्चा हुआ। द मॉरल ऑफ गॉब्लिन मार्केट इज गिवन एट द एंड। और लास्ट पेज में इसको शिक्षा दिया जाता है। क्या शिक्षा है बता रहे हैं। देयर इज नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर इन काम और स्टॉर्मी वेदर। कहता बहन जैसा कोई भी दोस्त नहीं होता, काम यदि शांति हो या लड़ाई होते रहो। अब देखिए, फ्यू वर्ड्स अबाउट द स्टाइल ऑफ द पोएम के बारे में 2 शब्द बताते थे। इट इज सिंपल एंड म्यूजिकल लैंग्वेज, भाषा जो बहुत सरल है, म्यूजिकल। डिड यू मिस मी, कम एंड किस मी। देखिए कहते म्यूजिक देख रहे हैं, डिड यू मिस मी, कम एंड किस मी। लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस आर मिंगल्ड टू सूट द मूड ऑफ द स्टोरी। कोई लंबा वाक्य के, कभी छोटा वाक्य, जैसा मूड है कहानी के वैसे वैसा सेंटेंस है। इन द सेम वे देयर इज अ वेरिएशन इन मीटर, ताल में भी वेरिएशन है। वी आर स्कैनिंग अ लाइन विद एम्बिक मीटर, एम्बिक मीटर का ताल में करें। यू शुड नॉट पीप एट गॉब्लिन मैन, देख रहे हैं ये क्या है, आयम्बिक टेट्रामीटर। और लास्ट पेज है, छोटा सा 2 बच गया है, अब ये ख़त्म कर देते हैं। लास्ट पेज 7 में क्या है, टू कंक्लूड, गॉब्लिन मार्केट इज फाइन सैम्पल ऑफ प्री रैफेलाइट पोइट्री। दैट्स ऑल, थैंक यू।